बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं दानिश रियाज और इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और अगर आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हों तो उस किस तरीके से आप जो है वो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट्स मतलब एक्स और वाई की शक्ल में होते हैं हमारे पास। तो एक्सरसाइज 9.1 की वीडियो मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज जो हमारी वो है 9.2, जिसमें डिस्टेंस फार्मूला की एप्लीकेशंस है, मतलब डिस्टेंस फार्मूला कहाँ और किस किस तरीके से अप्लाई होना है और उसकी हेल्प से हम क्या क्या शेप्स का जो है वो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एक आपको दिख रहा है कोलिनियर पॉइंट। देखिए कोलिनियर पॉइंट का मतलब ये है कि अगर कुछ एक लाइन है हमारे पास, जैसे कि आपके पास नाम यहाँ पे लाइन ड्रॉ हुई है, लाइन एम दी हुई है, ठीक है। तो इसमें दो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं पी और क्यू। तो पी और क्यू जो है वो एक ही लाइन के ऊपर है और पॉइंट आर जो दिख रहा है वो आपको थोड़ा डिफरेंट अलग जगह पे दिख रहा है, तो एक ही लाइन के ऊपर नहीं है। तो पी और क्यू पॉइंट जो है आपको कोलिनियर है और जो आर है जो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो मतलब कोई भी पॉइंट्स किसी एक लाइन के ऊपर लाइन करें तो वो कोलिनियर कहलाएंगे, अगर अलग अलग लाइन पे लाई करें तो नॉन कोलिनियर कहलाएंगे। जैसे कि पी एंड आर जो है वो नॉन कोलिनियर है। ये दो हो गया सिर्फ के कोलिनियर होते क्या हैं। अब आप देखें ज़रा, अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला किस तरीके से हम यूज़ करके कोलिनियर पॉइंट किस तरीके से फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे इन्होंने पी क्यू आर अब एक ही लाइन के ऊपर लाइन कर रहे हैं, पॉइंट पी क्यू आर अगर तीनों एक ही लाइन पे लाइन करेंगे तो आपने क्या करना होगा, डिस्टेंस को ब्रेक करना है। फॉर एग्जांपल पी क्यू आर तीन पॉइंट्स हैं, लाइन वाइज आ रहे हैं, तो पी से क्यू, क्यू से आर का डिस्टेंस लेंगे, उनको ऐड करेंगे, अगर वो पी आर डिस्टेंस के बराबर हो तो हम कहला देंगे कि कोलिनियर है। ये इस तरीके से जब आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल फार्मूला देख लेंगे किस तरीके से जो है आपने कोलिनियर पॉइंट फाइंड करने हैं। अगर एक पॉइंट, अगर तीनों डिस्टेंस ये बराबर आ जाए, मतलब दो डिस्टेंस को ऐड करें और तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। तो ये कोलिनियर पॉइंट फाइंड करने का तरीकाकार है। ये तो हो गया कि कोलिनियर किस तरीके से फाइंड करते हैं। सेकंड चीज़, अब डिस्टेंस फार्मूला हम लगाते हैं डिफरेंट शेप्स के लिए। देखिए अगर डिफरेंस फार्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए किस तरह लगेगा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, आइसोस्केलस के लिए, स्केलन के लिए, ठीक है। ये चारों क्या ट्रायंगल्स हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब जब हम तीन डिस्टेंस इसमें फाइंड करेंगे तो अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगी। और जो ट्रायंगल के पॉइंट्स, सारी बात है एक लाइन के ऊपर हैं तो नॉन कोलिनियर कहते हैं उनको। ट्रायंगल के जितने भी पॉइंट्स हैं तो वो नॉन कोलिनियर होते हैं। तो इसलिए इसका भी इन्होंने ट्रायंगल दी हुई है और ट्रायंगल में आपको क्या किया है, तीन डिस्टेंस फाइंड करने हैं। तो ये आपके पास पॉइंट दिए हैं, ठीक है। तीन डिस्टेंस अगर इक्वल आ गए तो क्या आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये डिस्टेंस इन्होंने फाइंड किया तो दो डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये है वो नॉन कोलिनियर हो गया। इसलिए हैंस ट्रायंगल ओ पी क्यू आर नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस तरीके से। अब सेकंड चीज़ आपके पास है आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या कहलाती है, जिसकी दो साइड्स बराबर हों। तो दो अगर अपोजिट साइड बराबर हो जाएं तो वो कहलाएगी आइसोस्केलस ट्रायंगल। इसमें भी आप तीन ही डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो दो डिस्टेंस आपके इक्वल हो गए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तीन डिस्टेंस इसलिए फाइंड करेंगे आप लोग, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तीनों डिस्टेंस बराबर हैं। अगर तीनों डिस्टेंस बराबर कहलाएंगे तो फिर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी, इसलिए डिस्टेंस आपने तीन ही फाइंड करना है। अगर दो हो जाए तो आइसोस्केलस, तीन बराबर हो जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, आपके पास एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री कन्फर्मेशन करने के लिए हम कोई एंगल नहीं फाइंड करते, इसमें कोई हम ज्योमेट्री वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, वो है पाइथागोरस थ्योरम। देखिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल का पता होना चाहिए। जब राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो कन्फर्म कैसे होता है कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है एक, उसमें ये होता है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आपको डिटेल में समझा दूंगा कि होता है किस तरीके से। लेकिन फिलहाल इतना समझें कि जब भी आपने राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करानी है तो आपने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करा देना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड चीज़ इसमें आएगी स्केलन ट्रायंगल, चौथी कैटेगरी। ऐसा स्केलन ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, कोई भी साइड आपकी बराबर नहीं होती, तीनों साइड डिफरेंट आ जाएं तो आपकी हो जाएगी वो स्केलन ट्रायंगल। इस तरीके से चार आपकी ट्रायंगल हो गई जब डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से इन ट्रायंगल्स को प्रूव करा रहे हैं। ना कोई एंगल है ना कुछ है, डायरेक्ट आपने सिर्फ क्या करना है, पॉइंट्स दिए हमें एक्स और वाई की शक्ल में, इन पॉइंट्स की हेल्प से जो है वो ट्रायंगल्स प्रूव कर रहे हैं हम लोग। अब ट्रायंगल के बाद आ जाती हैं फोर साइडेड फिगर्स। फोर साइडेड फिगर्स इसमें स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया और पैरेललोग्राम्स हो गया, ठीक है। स्क्वायर के अंदर हमें पता है कि चारों के चारों साइड बराबर होती हैं, तो इसका मतलब चार डिस्टेंस इसमें भी फाइंड करेंगे। अगर चारों डिस्टेंस बराबर हो गए तो स्क्वायर हो गया। अगर रेक्टेंगल है
तो आपके अपोजिट डिस्टेंस बराबर होंगे, इसका मतलब 2 डिस्टेंस बराबर होंगे, 4 डिस्टेंस में ही फाइंड करेंगे। तो 2 डिस्टेंस आपके पास बराबर हो गए तो आपके पास रेक्टेंगल कहलाएगा। अब अगर बात करें हम पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, अपोजिट साइड बराबर ही होती हैं, सिमिलर टू रेक्टेंगल ही है। रेक्टेंगल में क्या है, सिर्फ रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री का बना रहे हैं। गौर से देखें ज़रा, ये 90 डिग्री का एंगल आपको दिख रहा होगा स्क्वायर रेक्टेंगल के अंदर। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल बनता है। स्क्वायर में चारों साइड बराबर, रेक्टेंगल में 2 अपोजिट साइड बराबर, लेकिन पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता। इसीलिए जब आपको रेक्टेंगल प्रूफ करानी पड़ेगी तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगाना पड़ेगा 90 डिग्री प्रूफ कराने के लिए। तो ये आपका ओवरव्यू था कि इन शेप्स का जो है हम लोगों ने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूले से ये सारी शेप्स का जो है वो मैं फाइंड बतानी है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्केलन है, या फिर अगर शेप्स की बात करें तो कौन सी शेप है। सिर्फ डिस्टेंस फार्मूले से ये सारी चीज़ें हम फाइंड करेंगे। तो एक एक चीज़ हम ये इस एक्सरसाइज में फाइंड करेंगे। फिलहाल मुझे आपको दिखाना था कि इस चैप्टर में क्या क्या आ रहा है और किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ है। तो अब हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करने लगा हूँ, 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके डालूंगा, अलग अलग वीडियो में आप देख सकेंगे। फिलहाल ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, इसके अंदर जो मैं 1 बाय 1 एक वीडियो के अंदर एक ही क्वेश्चन होगा या 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो अगली वीडियो का लाजमी वेट करिएगा, मैं बहुत जल्दी मतलब डाल दूंगा, तो आप आराम से एक्सरसाइज 9.2 के सारे क्वेश्चन अपनी यूट्यूब चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।